मैंगो और बनाना वो भी एक ही पेड़ पे 2000 साल पुराना। ये ऊपर का बड़ा सा क्या बना होगा बता पाएंगे? ये सिंबल था किनका? राजा का। ये वाटर सप्लाई सिस्टम बना था। ये किनका शिकार करें आप लोग देखते हुए बताइए। इधर लपकुश अश्वमेध घोड़े के साथ दिख रहे हैं। यहाँ पे रावण उठा के लेके जा रहा है, बीच में लड़ाई। और ये सामने से आप लोगों को पूरा भुवनेश्वर सिटी दिख जाता है। की कार्विंग यहाँ पे की गई है। हनुमान जी है, ये हाथी है। ये कोने में देखिए बाहर गार्ड के ऊपर नंदी बना हुआ है। खारवेल के बारे में, खारवेल कब राजा बने थे? जब बच्चे थे। दरवाजे के ऊपर देखिए नाग बने ना, 3 मुंडी बना हुआ है, दिख रहा है तो आप लोगों को। वो हो गया टाइगर, वो जो पूरी मुंह बना हुआ है, नाक आंख बना हुआ है, मुंह खुला करके रखा हुआ है। अभी मैं उदयगिरी केव्स के एकदम टॉप पे हूँ और मेरे पीछे जो ये जो पूरा व्यू दिख रहा है, ये पूरा भुवनेश्वर सिटी का व्यू है। यहाँ से बहुत सारे जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे भुवनेश्वर में, जैसे लिंगराज टेम्पल, धाउली स्तूप, ये सब भी यहाँ से दिख जाता है। और मेरे पीछे अगर मैं पीछे का व्यू दिखाऊँ तो ये सारा यहाँ पे पूरा जंगल एरिया है। यहाँ पे पूरा ये फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट के दूसरे साइड पे भी हमें भुवनेश्वर सिटी देखने को मिलता है। सो जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम कई बार CE, BCE और AD जैसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं। सो एक्चुअल में इस सब का मतलब क्या है कि जैसे हम अभी 2026 में हैं, सो यानी 2026 साल पहले कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसको 0 पॉइंट कंसिडर किया गया है। लेकिन एक्चुअल में हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है और वो 2026 साल से तो बहुत ही पुरानी है। सो हमने एक कॉमन पॉइंट लिया है और उस कॉमन पॉइंट के बाद के एरा को हम कॉमन एरा बोलते हैं, CE। और कॉमन एरा के पीछे जितनी भी टाइम है उसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, BCE बोलते हैं उसको। अगर हम क्रिश्चियनिटी के नज़र से देखें तो इस 0 पॉइंट को, इस कॉमन पॉइंट को जीसस क्राइस्ट का बर्थ माना जाता है। सो इसके आगे के एरा को कॉमन एरा ना बोल के क्राइस्ट एरा बोलते हैं और पीछे के एरा को बिफोर क्राइस्ट एरा बोलते हैं। और CE यानी कॉमन एरा को ही AD भी बोलते हैं। AD यानी का मतलब है उसका एनो डोमिनी, यानी इन द डोमेन ऑफ आवर गॉड और इन द एरा ऑफ आवर गॉड। सो CE और AD का मतलब सेम है और टेक्निकली हम अभी 2026 AD या 2026 CE में हैं। सो एक्चुअल में जब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, सो एक्चुअल में जब हम उड़ीसा की हिस्ट्री की बात करते हैं, सो यहाँ पे जितने भी एंशियंट, अगर हम टेम्पल्स की बात करें, जैसे कि यहाँ पे भुवनेश्वर में है लिंगराज टेम्पल, देन कोणार्क में है सन टेम्पल, और फिर जगन्नाथ में, पुरी में है जगन्नाथ टेम्पल। सो ये जितने भी टेम्पल्स हैं ये सारे उस कॉमन पॉइंट यानी कॉमन एरा के स्टार्ट के अराउंड 600 से 700 साल बाद से स्टार्ट हुए ये टेम्पल्स बनना। कुछ टेम्पल्स 6th सेंचुरी के हैं, कुछ 10th सेंचुरी के, 11th सेंचुरी के हैं। सो ये ऑलमोस्ट 700, 1100, 1200 साल बाद में बने हैं उस कॉमन एरा के स्टार्टिंग के, जो कॉमन पॉइंट है। लेकिन जो ये उदयगिरी केव्स हैं ये एक्चुअल में उस कॉमन एरा के भी 200 या 100 साल पहले की बताई जाती हैं। 1st सेंचुरी और 2nd सेंचुरी BCE इसको हम बोलते हैं। सो इस केव को बनाया गया था 1st सेंचुरी, ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन इस केव को 1st सेंचुरी और 2nd सेंचुरी BCE, यानी अगर हम आज से देखें तो 2026 साल और 100 या 200 साल और पीछे, यानी टोटल मिला के ये अराउंड 2100-2200 साल पहले ये केव यहाँ पे बनना या फिर केव को बनाना शुरू किया गया था। और उस टाइम पे जो यहाँ के किंग थे, किंग खरावेला ने इसको बनाया था। वो जैन मॉन्क्स के लिए बनाया था, जो कि यहाँ पे मतलब रेस्ट के लिए और अपने जो वो यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। सो ये था हमारा उदयगिरी केव्स का थोड़ा सा हिस्ट्री। और पीछे वो जहाँ पे मंदिर दिख रहा है वो रोड के दूसरी साइड है और वो है खंडागिरी केव्स, तो उसको भी हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे अभी। सो यहाँ पे मैंने जब मैं यहाँ पे आया था अराउंड सुबह में 7, 7:30 बजे, तो यहाँ पे बहुत कम लोग थे और अभी थोड़े से लोग आ गए हैं। तो चलते हैं अभी। तो ये है हमारा टिकट जिसका अमाउंट है 25, ऑनलाइन 20। तो यहाँ से है एंट्री पॉइंट। तो ये है मेरे पीछे, ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से एंटर करते हैं। यहाँ पे 25 रुपये टिकट है। यहाँ पे हमें कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में देखने को मिलता है। सो एंट्री करने के बाद और कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं और उस साइड से देखते हैं कि उस साइड से कहाँ से शुरुआत है। मुझे लगता है उधर से स्टार्टिंग पॉइंट है। हम लोग ये उदयगिरी पहाड़ी में हैं, इसे उदयगिरी कहा जाता है। सामने दूसरा उसे
खंडगिरी कहा जाता है। खंडगिरी और उदयगिरी दो नया नाम है, पुराना नाम कुमारी गिरी। और हम लोग जिस गुफा में आके बैठे हुए हैं ये उदयगिरी का नंबर 1 केव है और ये सबसे बड़ा केव है और इसे ही वो रानी गुफा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? राजा यहाँ पे होते थे, रानी शिशुपालगढ़ पे होती थी। शिशुपालगढ़ आप लोगों को पता है? ये भी एक प्लेस का नाम है जो सिटी का अंदर मिलेगा आप लोगों को अभी भी, जो उस टाइम का कैपिटल था, जहां पे राजा का पैलेस था। तो वहां से कभी कभार अभी ये मतलब कहाँ पे है ये? सिटी का अंदर मिलेगा आपको 8-9 किलोमीटर दूरी पे। अच्छा, भुवनेश्वर। जी, तो मैं ये कह रहा था कि वहां से कभी कभार यहाँ पर ये आती थी कौन रानी, यहाँ पर आके क्या करती थी, इन साधु मुनियों का सेवा करती थी। तो जिस कारण ये लोग रानी के ऊपर खुश होते हुए पूरी गुफा का नाम रानी गुफा रख दिए थे। वैसे इसे डबल और स्टोरी 2 स्टोरी भी कहा जाता है। मैंने आप लोगों को उठी, आप लोग इधर आइए थोड़ा, देखिए मैंगो और बनाना वो भी एक ही पेड़ पे 2000 साल पुराना आप लोगों के सामने ही, मतलब होगा ना क्या सर? यहाँ पे कौन भगवान बने होंगे? ये क्या पकड़े होंगे? ये कंधे पे क्या होगा? मुंडी का शेप भी देखिए, कौन भगवान होंगे? हाँ, भोला बाबा, शंकर भगवान। इन्हें तो किसी ने काटा हुआ है, इंसान ने, देखने से पता चल जाता है। बाकी मैंने कहा मौसम की वजह से, और उसमें कुछ कार्विंग बने, गौर करिए। ये हो गया ओडिसी डांस का कार्विंग। तो मैं बस ये कह देना चाहता हूँ 2000 साल पहले ये डांस भी होता होगा ना क्या? 2000 साल पहले। सर ऊपर चलते हैं, पहला फ्लोर में ये ऊपर का बड़ा सा क्या बना होगा, बता पाएंगे? सही कहा आपने, स्टेज बना था, इससे बेहतर बना होगा। और इधर साइड में हाथी दिख रहा है आप लोगों को, ये सिंबल था किनका? राजा का। खारवेल का सिंबल हाथी था। और आप लोग इसमें आइए, ये वाटर सप्लाई सिस्टम बना था, यहाँ पे पीने का पानी भी इन लोगों के लिए आता था। वैसे आपको नीचे नालियाँ भी दिख रहा होगा, तो इस तरह की नालियाँ हरी गुफा के अंदर कनेक्टेड था पानी सप्लाई के लिए। तो ये मेन बना था पानी का टंकी। और ये केव के अंदर हाइडिंग अभी भी बना हुआ है, मगर इन्होंने जो हाइडिंग बनाए थे नॉट फॉर हाइड, ओनली फॉर मेडिटेशन, जैसा कि मेडिटेशन टाइम इन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना कर सके। ऊपर छेद मिलेगा, उसमें खड़े हो जाएंगे। ये दरवाजे में जाइए ना अंदर, उसमें खड़े हो जाइए, डोंट वरी, खड़े हो जाइए पूरा सीधे। ध्यान के सिलसिले में तपस्या करने के लिए, कोई छुपने के लिए नहीं। और यहाँ पे देखिए कौन भगवान बने, ये किनका शिकार करें आप लोग देखते हुए बताइए। श्री राम हिरण को मार रहे हैं, आगे लक्ष्मण जी दिख रहे हैं, सीता मैया अशोक वाटिका में दिख रही है, इधर लवकुश अश्वमेध घोड़े के साथ दिख रहे हैं। यहाँ पे रावण उठा के लेके जा रहा है, बीच में लड़ाई, ये सीता मैया दोबारा सिंहासन में मिल जाती है। और वो दीवार में जो होल दिख रहा है आपको, स्क्वायर 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 करके, वो जो नीचे इधर इधर, वो लाइटिंग के लिए, दिया जलाने के लिए। अंदर भी दिख रहा होगा, देखिए गुफा के अंदर। और पिलरों में दिख रहा है, यहाँ पे पिलरों में, ये भी मसाल जलाने के लिए अंदर का हिस्सा, रात के टाइम। चलिए ऊपर चलते हैं अभी। और ये सामने से आप लोगों को पूरा भुवनेश्वर सिटी दिख जाता है। सो ये केव नंबर 2 है यहाँ पे। सो केव नंबर 2 जो है वो बाजाघर गुफा है। ये है केव्स, मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। ये केव्स हैं, ऊपर ये पहाड़ी है और यहाँ पे केव बनाया गया है, इसमें हम एंटर कर सकते हैं। सो ये है बाजाघर, यहाँ पे उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट्स रखा जाता होगा। केव्स के पिलर्स पे कहीं कहीं पे हमको कार्विंग्स देखने को मिलता है। जैसे केव नंबर 2 पे यहाँ पे हमें ये आई थिंक ये घोड़ा है या फिर यहाँ पे शेर बना है, ये क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। ये देखने पे शेर लग रहे हैं, 2 शेर आपस में यहाँ पे हैं। तो ऐसे ऐसे कार्विंग्स यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे जो क्लियर दिखते नहीं है कि क्या कार्व करने की कोशिश की गई है, लेकिन कहीं कहीं पे क्लियर भी दिखते हैं, बाकी कुछ टूट भी गए। तो ये केव नंबर 2 था। केव नंबर 1 तो हमने देख ही लिया।
ये है केव नंबर 3। केव नंबर 3 छोटा हाथी गुफा। ये काफ़ी छोटा ही है, ये छोटा सा गुफा है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें ये छोटा सा गुफा है। केव नंबर 4 अलकापुरी गुफा। केव 5 जय विजय गुफा। वहाँ तक केव 4 था, ये केव 5 है। केव 6 है पणस गुफा। ये कटहल को पणस बोलते हैं, और ये कटहल का पेड़ है। इसमें अभी तो कोई कटहल लगा नहीं है, बट ये काफ़ी पुराना होगा इसलिए इसके नाम पे रखा गया। केव नंबर 7 वो है ठकुरानी गुफा। इस केव में भी अंदर कुछ कार्विंग नहीं की गई है, तो कुछ केव्स हैं जिसमें कार्विंग की गई है, कुछ में नहीं की गई है। छोटे छोटे केव्स हैं, जैसे यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पे भी 2 शेर ऐसे बने हुए हैं जैसे पिछले बार में बना हुआ था। सेम साइड, इस साइड भी सेम वैसे ही है। केव 9 देखते हैं, केव 9 क्या है। वहाँ पे है केव 9। ये यहाँ पे एक महल का स्ट्रक्चर बनाया गया है, जैसे महल जो उसका डोर होता है उसकी कार्विंग यहाँ पे की गई है। यहाँ पे हनुमान जी है, ये हाथी है, मोस्ट प्रोबेबली ये राम लक्ष्मण और सीता माता है। चेहरे सबके टूटे हुए हैं। जो सीढ़ियाँ ऊपर गई हैं, ऊपर उधर से 10 नंबर केव स्टार्ट होता है। तो अभी हम ऊपर चलते हैं 10 नंबर केव से। तो हमने उस तरफ से एंटर किया था, वो वहाँ से एंटर किया था, और इधर से आते आते हम लोगों ने पहले नीचे वाले वो केव्स देखे। केव नंबर 1 जो उधर से स्टार्ट था, केव नंबर 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग की गई है, और इस तरफ से ये सारे केव्स यहाँ तक ख़त्म होते हैं। यहाँ पे नीचे 9 नंबर केव था, और जो 10 नंबर केव्स है वो 10 नंबर का केव वहाँ से चालू होता है। तो अभी हम वहाँ जाते हैं और देखते हैं 10 नंबर केव्स में आगे क्या है। ये हम लोग गणेश गुफा के सामने आ चुके हैं। इसे गणेश केव कहा जाता है, जो उस टाइम का टेम्पल था। मगर यहाँ पे एक तरफ अगर गणेश जी मिलेंगे, दूसरे में आदिनाथ मिलेंगे। ये कोने में देखिए बाहर गाड़ के ऊपर नंदी बना हुआ है, दिख रहा है नंदी। उन्हें ऋषभ देव भी कहा जाता है। ऋषभ का मतलब नंदी ही होता है। बीच में 3 पिलर आपको दिख रहा है, बीच में 3 पिलर, पुराना पिलर है, ओरिजिनल है कि नहीं। पहला पिलर में ऊपर कौन है, पहला पिलर में आइए देखिए ऊपर कौन है, आगे की तरफ हनुमान है। सही कहा आपने, पर्वत उठे उड़ रहे हैं, बीच में अप्सरा बनी थी, लास्ट में गरुड़ बने थे, और इन पिलरों के बीचों बीच अंदर का कुछ कार्विंग दिख रहा है दरवाजे के ऊपर का, वो विष्णु पुराण का हो गया। वैसे सामने ये जो केव आप लोगों को दिख रहा है जिसमें पिलर बने हुए, इससे ही वो हाथी गुफा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है ना, हाथी का शेप था। तो स्टार्टिंग पिलर से लेके उस कोने तक जहाँ पे टूट गया है, तो ये बहुत ही बड़ा बना था। टूट जाने के बाद ये पिलर बाद में बने सपोर्ट के लिए। पिलरों के बीचों बीच अंदर का राइटिंग दिख रहा है, नजदीक आइए। तो ये हो गया ब्राह्मी लिपि, उस टाइम का पाली भाषा। किन के बारे में लिखा हुआ है, राजा के बारे में, खारवेल के बारे में। खारवेल कब राजा बने थे, जब बच्चे थे। इनको चाइल्ड किंग भी कहा जाता है। 13 साल के लिए शासन किए थे, उसके बारे में 117 लाइन में लिखा हुआ था। उसमें से सिर्फ 17 लाइन रह गया है, बाकी 100 लाइन चला गया गुफा के साथ में। तो वो स्नेक केव कहा जाता है। दरवाजे के ऊपर देखिए नाग बने ना, 3 मुंडी बना हुआ है, दिख रहा है तो आप लोगों को। इनके पीछे आप लोगों को टाइगर केव दिखेगा, आखिर केव होगा, मगर अभी भी आप लोगों को टाइगर के जैसा ही दिखेगा। थोड़ा इधर आइए, वो हो गया टाइगर। वो जो पूरी मुंह बना हुआ है, नाक आंख बना हुआ है, मुंह खुला करके रखा हुआ है, वो टाइगर हो गया। गौर करिए। और इन सारे गुफाओं का क्या मतलब होता है ना, ये सारे गुफाएं जैनियों के जो तीर्थंकर लोग होते हैं उनके सिंबल के हिसाब से बने थे। मतलब 24 होते हैं, 24 ही बना होगा, जो मिल नहीं रहा है, नष्ट हो गया है। और ये जो 3 मिल रहा है किन के होते हैं, एक महावीर जी के होते हैं, एक पारसनाथ जी के होते हैं, एक अजितनाथ जी के होते हैं। इनके लास्ट महावीर कहलाते हैं, जिनका बल आयन का सिंबल होता है। इनसे पहले 23 पार्श्वनाथ भगवान होते हैं, जिनका नाग होता है। सेकंड अजितनाथ होते हैं, जिनका हाथी होता है। अभी नीचे जाएंगे हम लोग। वो ऊपर नहीं है वहाँ पे, वो वाला ऊपर मैंने कहा ना छत है, जंगल है, वो लास्ट केव था मैंने दिखाया। वो जो टाइगर केव आपको दिखाया, उसके आगे और कुछ नहीं है।
अच्छा, वहाँ से हम लोग एंटर किए थे। जी, वो वहाँ उधर से गए थे, और इधर से हम लोग आगे। जी उदयगिरी केव्स जी में। जी। तो इधर से पीछे से भी तो खंडागिरी जा सकते हैं ना? नहीं जैसे नहीं कि नहीं नहीं, ये उतरते हुए आपको दोबारा जाना होगा। ये अच्छा, पहाड़ यहाँ अलग है, से वो पहाड़ पीछे अलग से है। कोई रास्ता नहीं है जो उधर को जोड़ता है? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा। और जिसमें से हम लोग उतर रहे हैं ना, ये भी पहले का बनाया गया रोड है। ये पहले का है तो किन लोगों के लिए बना होगा? एनिमल लोगों के लिए, हाथी घोड़े रहते इन लोगों के लिए। जिसके मतलब ये जहाँ पे 3 पिलर दिख रहा है ना, वो हाथी का मुंह था, हाथी का फेस था एंट्रेंस के सामने। और इस पिलर से लेके वहाँ जो टूटा हुआ है वो पीछे की तरफ बना था। वो एक बैठा हुआ हाथी ऐसे बैठ के एंट्रेंस की तरफ देख रहा था, ऐसे एंट्रेंस की तरफ बैठा हुआ हाथी। सो हमने 14 नंबर केव तक एक्सप्लोर कर लिया था। 4 केव्स और बचे हैं, तो वहाँ से हम नीचे जाके पहले 4 केव्स एक्सप्लोर करते हैं। सो अभी मैं हूँ उदयगिरी के सबसे टॉप पे, और यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है अभी इस टाइम। पूरा चारों तरफ बादल छाए हैं, और यहाँ पे अभी सब लोग ऊपर ही थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत तेज़ बारिश होने वाला है यहाँ पे, इसलिए सब लोग नीचे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सब लोग जा भी चुके हैं। मुझे लगता है ये वाला जो साइड है उस पर बाकी के 4 केव्स होंगे। तो ये था 15 नंबर केव, जिसका नाम है धनघर गुफा। धनघर गुफा। यहाँ पे भी बस केव्स हैं, केव्स में ऐसा कुछ कार्विंग नहीं है, सिंपल केव। तो आगे चलते हैं हम। 15 नंबर गुफा हो गया, 16, 17 और 18 ये हमें एक्सप्लोर करना है अभी। ये यहाँ से नीचे का व्यू, बढ़िया व्यू। यहाँ पे ऊपर से बहुत अच्छा व्यू आता है, और मौसम भी अभी काफ़ी अच्छा है। सो ये केव है कि नहीं मैं नहीं बोल सकता। 15 नंबर तक हमने एक्सप्लोर कर लिया है, 16, 17 और 18 3 बचे हैं। अभी देखते हैं वो कहाँ पे हैं। तो ऑलमोस्ट तो हम टॉप पे आ गए, लेकिन हमें 16, 17, 18 केव्स नहीं दिखे। तो ये हम ऑलमोस्ट टॉप पे हैं यहाँ पे। हाँ आ रहे हैं आप। ये गिलहरी। और यहाँ से मैं एक स्टेप आगे बढ़ाया और खेल ख़त्म। तो ये पूरा यहाँ से टॉप पे है। सो अभी हम नीचे आ चुके हैं, और 16, 17 और 18 केव्स हमें देखने को नहीं मिला। उसका केव्स तो बहुत सारे जो अननोन है, मतलब जो उसमें नंबरिंग नहीं की गई है, हो सकता है उसमें ही वो नंबर्स हो, लेकिन ऐसे लिखा नहीं गया यहाँ पे कि केव और उसके नाम क्या है। तो मैंने ऑलमोस्ट उदयगिरी केव्स तो पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, जिसमें मेरे को अराउंड 2 घंटे लगे। और अभी मैं खंडागिरी केव्स जो है उसको एक्सप्लोर करूँगा।